भाजपा सरकार जिस तरीके से झुग्गियों को तोड़ने की जो काम कर रही है, इसको लेकर के आज आम आदमी पार्टी के द्वारा बड़ा प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारे ठीक पीछे आप देख सकते हैं, घर रोजगार बचाओ आंदोलन आज आम आदमी पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता घनेंद्र जी हैं। सर, जिस तरीके से झुग्गी वासियों को विधानसभा चुनाव में ये कहा गया था कि उनको जहाँ झुग्गी वहीं मकान, लेकिन आज जिस तरीके से झुग्गियों को तोड़ा जा रहा है, इसको लेकर के आप लोग घर रोजगार बचाओ आंदोलन छिड़े हुए हैं। किस तरीके से आगे क्या कुछ और रणनीतियाँ रहने वाली है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जब से दिल्ली में सरकार बनी है, भारतीय जनता पार्टी गरीब लोगों के पीछे पड़ गई है। ना सिर्फ झुग्गी झोपड़ियों को उजाड़ा जा रहा है, बल्कि जो रेहड़ी पटरी वाले हैं उनको भी हटाया जा रहा है। पूरी दिल्ली में जितना गरीब तबका है वो दिल्ली से बाहर चला जाए। जो जहाँ से आए उनके रोज़गार ख़त्म कर दो, उनके घर उजाड़ दो, उनके घरों पे बुलडोजर चला दो। यही काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से दिल्ली में बनी है तब से कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने झुग्गी वालों से कहा था जहाँ झुग्गी वहाँ पक्का मकान, लेकिन हो कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जब से आई है तब से झुग्गी वालों को उजाड़ा जा रहा है। आपने देखा मद्रासी कैंप में इन्होंने उजाड़ा, वजीरपुर की झुग्गियाँ उजाड़ी, आदर्श नगर की उजाड़ी, ग्रेटर कैलाश की उजाड़ी, आरके पुरम की उजाड़ी। पूरी दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी झुग्गी वालों को हटा रही है। उसका कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो दिल्ली की प्राइम लैंड है, जिन पे झुग्गी झोपड़ी वाले पिछले 40-40, 50-50 साल से रह रहे थे, उन लैंड को उठा के झुग्गी झोपड़ी हटा के अपने उद्योगपति मित्रों को देना चाहते हैं। जैसे मुंबई के अंदर धारावी जो सबसे बड़ा क्लस्टर था, भारतीय जनता पार्टी ने धारावी की जो झुग्गी झोपड़ी की जो ज़मीन थी, लैंड, वो अपने एक उद्योगपति मित्र को दे दी। दिल्ली में भी ये होगा, झुग्गी झोपड़ी हटाई जाएगी, वहाँ पे इनके उद्योगपति दोस्त आएंगे, बड़े बड़े कमर्शियल टावर बनाएंगे, कॉर्पोरेट टावर बनाएंगे, रेजिडेंशियल टावर बनाएंगे। जो है ये कह रही हैं कि उन्हीं झुग्गी झोपड़ियों को हटाया जा रहा है जिसपे कोर्ट के ऑर्डर हैं, ठीक है, उन लोगों को नहीं, जिसपे जो पहले से हैं, जिन पे कोर्ट पे ऑर्डर नहीं है, उनको नहीं हटाया जा रहा है। लेकिन जब मैं झुग्गी वासियों के पास जाता हूं तो वो कहते हैं कि नहीं, हमारे पास ऐसे कोई भी कोर्ट के ऑर्डर नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी बुलडोजर चला दिए जा रहे हैं। रेखा गुप्ता कुछ और कहती हैं, जनता कुछ और कह रही है। देखिए, रेखा गुप्ता हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, सब लोग झूठ की फैक्ट्री चलाते हैं। कोर्ट के आदेश की आड़ में झुग्गी झोपड़ी वालों को हटाया जा रहा है। कोर्ट में जाके झुग्गी वालों का पक्ष किसने रखना था? दिल्ली सरकार के वकील ने रखना था। दिल्ली सरकार का वकील वहाँ पे गया नहीं, दिल्ली सरकार के वकील ने झुग्गी वालों का पक्ष रखा नहीं। अब कोर्ट का अगर ऑर्डर था लोअर कोर्ट का, जाके हाई कोर्ट में स्टे ले लेते, जाके सुप्रीम कोर्ट में स्टे ले लेते। अगर इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार रातों रात दिल्ली सरकार की शक्तियाँ छीनने के लिए एक ऑर्डिनेंस लेके आ सकती है, तो क्या झुग्गी झोपड़ी वालों को बचाने के लिए ऑर्डिनेंस नहीं आ सकता था? क्या झुग्गी झोपड़ी वालों को बचाने के लिए ये कोर्ट में नहीं जा सकते थे? सब कुछ कर सकते थे, लेकिन इनकी नीयत खराब है। और नीयत सिर्फ एक ही है कि दिल्ली की झुग्गी झोपड़ियाँ हटा दी जाए, दिल्ली से गरीब आदमी को भगा दिया जाए। क्योंकि ये दिल्ली का गरीब आदमी, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला आदमी, रेहड़ी पटरी में लगाने वाला आदमी बीजेपी को वोट नहीं करता। और दिल्ली के झुग्गी झोपड़ियों की सारी लैंड लेके ये अपने उद्योगपति दोस्तों को, उद्योगपति मित्रों को दे। जब विधानसभा चुनाव था तो रोहिणी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर पूरे जनता के सामने ये कहा था कि जितने भी झुग्गियां हैं उनको तोड़ी नहीं जाएगी, लेकिन सरकार बनते के साथ ही तुरंत ही झुग्गियों पे एक्शन ले लिया गया। क्या ये वोट बैंक के लिए सिर्फ था या किस तरीके से आप इसको देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो डीएनए उसमें गरीब विरोध है। भारतीय जनता पार्टी गरीबों के खिलाफ रही है। भारतीय जनता पार्टी झुग्गी झोपड़ी वालों के खिलाफ रही है। और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि दिल्ली में कोई गरीब आदमी न रहे, सबकी झुग्गी झोपड़ी उजाड़ दो, सबको भगा दो, रेहड़ी पटरी वालों को भगा दो। दिल्ली में कोई गरीब आदमी रहेगा नहीं, तो भारतीय जनता पार्टी कोई, जो लोग वोट नहीं करते थे वो लोग रहेंगे नहीं। और इनकी लैंड उठा के अपने उद्योगपति दोस्तों को दे दो, वहाँ बड़े बड़े टावर बनाएंगे, कमर्शियल टावर बनाएंगे, रेजिडेंशियल टावर बनाएंगे, लाखों करोड़ों रुपए के फ्लैट बेचेंगे। यही काम करना भारतीय जनता पार्टी ने। आगे का क्या कुछ रणनीतियाँ, जिस तरीके से आप लोग घर रोजगार बचाओ आंदोलन आप लोग निकाल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको दबाने की भी कोशिश की जाएगी, तो ये मुहिम जो है कब तक ये चलने वाला है? और क्या झुग्गी वासियों के लिए जिस तरीके से आपने आवाज़ उठाया, आम आदमी पार्टी की तरफ से आवाज़ उठाई जा रही है, क्या लगता है कि सरकार इस पर ध्यान देगी, प्रशासन इस पर ध्यान देगा? देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चेताने के लिए आए हैं। आज दिल्ली के कोने कोने से हजारों झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग, रेहड़ी पटरी लगाने वाले लोग, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी की लीडरशिप में, दिल्ली के हमारे अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज जी की लीडरशिप में जंतर मंतर पर इकट्ठे हो रहे हैं और सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि सरकार अगर नहीं सुधरी, अगर अब झुग्गी झोपड़ी वालों और गरीब लोगों को तंग करना इस सरकार ने बंद नहीं करा, तो हमारा अगला कूच
मुख्यमंत्री आवास पे होगा, दिल्ली सचिवालय पे होगा। हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सोने नहीं देंगे, उनकी नींद हराम कर देंगे और दिल्ली का एक एक झुग्गी झोपड़ी वाला भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को घर से निकलने देगा। आज हम सिर्फ चेतावनी देने आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखा कि ये थे हमारे साथ में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, जिन्होंने साफ तौर पे एक चेतावनी दी है कि अगर झुग्गी वासियों को सताना अगर बंद नहीं किया तो आम आदमी पार्टी की तरफ से ये मुहिम जो चलाया गया है ये लगातार जारी रहेगा। न केवल जंतर मंतर पे, अगर यहाँ से अगर उनको अगर इस चीज़ को लेकर के इम्प्लीमेंट नहीं किए, तोड़ना बंद नहीं किए, तो वो सीधा सीधी सीएम आवास पे, सचिवालय पे जा करके उन पे दबाव डालेंगे और इसको रोकने का वो लगातार वो कोशिश जो है, वो प्रयास जो है वो निरंतर जारी रहेगी। अब देखने वाली बात हुई कि आम आदमी पार्टी की तरफ से आगे क्या कुछ और रणनीतियाँ रहने वाली है, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वीडियो जर्नलिस्ट निजाम के साथ अभिषेक आनंद, मुंसिफ टीवी, दिल्ली।